कहानी की शुरुआत फ्रैंक मॉरिस नाम के एक खूंखार अपराधी से होती है, जिसे अल्काट्राज नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था। अल्काट्राज जेल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर बनी हुई थी, जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वो आज तक कई सारी जेलों से भाग चुका था, लेकिन अल्काट्राज से भागने के बारे में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। करने की बात तो दूर है। जेल में पहुंचते ही सबसे पहले फ्रैंक की अच्छे से तलाशी ली गई, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के वक्त फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसने एक चूहे को अपना पालतू जानवर बना रखा था। लिटमस के साथ अपनी बातचीत के दौरान फ्रैंक की नजर वुल्फ नाम के एक और कैदी पर पड़ी, जो शरेआम उसे छेड़ रहा था। पर फ्रैंक ने उसे नजरअंदाज करते हुए लिटमस के साथ अपनी बातचीत जारी रखी, जिसके थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के कमरे में एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, जहां वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसके जैसे न जाने कितने आए कितने गए पर कोई भाग नहीं पाया। पर वार्डन के इस भाषण के दौरान ही फ्रैंक ने उसके कमरे से एक नेल कटर चुरा लिया, जो वैसे तो बहुत छोटी चीज थी, पर वो जानता था कि अल्काट्राज जैसी जेल में एक छोटी सी चीज भी बहुत काम आ सकती है। और इसीलिए फ्रैंक ने अपने सेल में वापस आते ही उस नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक के पास आया और उसने दोबारा से उसे छेड़ना शुरू कर दिया। पर इस बार फ्रैंक उसे नजरअंदाज करने के मूड में नहीं था और उसने वुल्फ को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। और उसके इस बर्ताव ने जेल के अंदर उसकी एक रेपुटेशन बना दी, जिसके बाद कोई भी उससे फालतू पंगे नहीं लेता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहां उसकी मुलाकात जेल की लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। इंग्लिश को भी अल्काट्राज में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते अब इंग्लिश बाहर निकलने की कोई भी इच्छा छोड़कर किताबों में ही अपना मन लगा बैठा था। असल में इंग्लिश और फ्रैंक दोनों को ही हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई किताबें बहुत पसंद थी, जिसके चलते उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के एक कैदी से हुई, जो एक कमाल का कलाकार भी था और वो अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में लगा था। डॉक का मानना था कि अल्काट्राज जैसी खतरनाक जेल में कोई भी आदमी पागल हो सकता है, पर उसकी पेंटिंग करने की आदत ने ही अब तक उसके दिमाग को ठीक रखा था। उसी शाम फ्रैंक को एक गार्ड ने कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे के 15 सेंट्स की तनख्वाह भी मिलने वाली थी। पर फ्रैंक के लिए जल्द ही मुसीबतें बढ़ने वाली थी और एक दिन जब सभी कैदी अपने अपने सेल्स से बाहर थे, उस दौरान वुल्फ एक बार फिर से लौट कर आया, लेकिन इस बार उसके पास एक हथियार भी था, जिससे वो फ्रैंक के ऊपर हमला करना चाहता था। लेकिन ऐन वक्त पर डॉक ने फ्रैंक को चौकन्ना कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से उस हमले को रोक दिया। अब वुल्फ और फ्रैंक के बीच लड़ाई छिड़ गई और जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने एक गार्ड पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों को ही डी ब्लॉक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदी को अकेले रखा जाता था। ये एक पिंजरा था जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था और अब फ्रैंक को इस पिंजरे में सिर्फ अपने आप को बचाने की वजह से जाना पड़ रहा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 2 हफ्ते तक उसी पिंजरे में रहने के बाद जब फ्रैंक को आजाद किया गया तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए फ्रैंक को खुश करने के लिए एक वेलकम नोट भेजा। वापस आने के बाद फ्रैंक की अपने पड़ोसी चार्ली से भी दोस्ती हो गई, जो वहाँ एक बहुत बड़ी चोरी की सजा काट रहा था। और उसने फ्रैंक को बताया कि उसे बॉर्डर क्रॉस करके भागने का बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि उसकी इसी गलती ने उसके जुर्म को और बड़ा बना दिया। अगले दिन वार्डन ने बिना किसी को बताए जेल का दौरा करने का फैसला किया, जिस दौरान उसे कैदी के सेल में अपनी तस्वीर दिखाई दी, जो पहले तो उसे बहुत पसंद आई, पर अगले ही सेकंड उसने जेल से डॉक की बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को बाहर निकालने का आदेश दिया। और उसके इस फैसले ने डॉक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉक सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। वो अपनी बनाई हर एक पेंटिंग से बहुत प्यार करता था। फ्रैंक ने डॉक को लाख बार समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं भाई, पेंटिंग ही तो थी, अब जीना तो है ना यहाँ पे। लेकिन डॉक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था और एक दिन शिफ्ट के दौरान डॉक की 3 उंगलियां कट गई, जो कि उसकी वार्डन के खिलाफ एक तरह की बगावत थी। ऐसा होते ही गार्ड्स ने तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाने के लिए मैसेज भेजा और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ डॉक को देख रहा था। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा हुआ था तो उसकी नजर वेंट से निकल रहे एक कॉकरोच पर पड़ी, जिसे देखकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि शायद ये वेंट बाहर निकलने वाले किसी दरवाजे का रास्ता हो। तभी इंग्लिश ने उसे बताया कि असल में वार्डन ने डॉक की सभी पेंटिंग्स इसलिए बाहर निकलवाई थी क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई। अगली बार खाना खाते वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई, जिन्होंने उसे एक पिछली जेल की मुलाकात से पहचान लिया था
और अब अपनी बातचीत के दौरान वो लोग एल्केट्राज के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इस जेल से भागना नामुमकिन था, क्योंकि जेल चारों तरफ से